मेरा नाम है विष्णु चौधरी। आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हम छोटे थे तो हमारे जीवन में माँ बाप का बहुत ही बड़ा योगदान था। उन्होंने अपने जीवन का बहुत सारा समय हमारे परवरिश में गुजार दिया था। वो हमेशा हमारी देखभाल में ही रहते थे और हमारे हर ख्वाहिश का उन्होंने ख्याल रखा और हमारी हर इच्छा पूरी होने की उन्होंने दुआ की। हमें चुनाव करने में मदद की और हर निर्णय में वो हमारे साथ रहे। इसलिए आज जो कुछ हम हैं वो सब उनके द्वारा दिए गए हमारे लिए समय की वजह से ही है। लेकिन आज हमारी ज़िंदगी बहुत ही फास्ट हो चुकी है। जॉब या काम के कारण हम हर वक्त बिजी रहते हैं। इससे हमारी फैमिली पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। हम हमारे फैमिली से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए हमें हमारी फैमिली को समय देना बहुत ही आवश्यक है। एक समय की बात थी, एक बार एक व्यक्ति ऑफिस में देर तक काम करके घर लौटा। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि उसका 5 साल का बेटा सोने की बजाय उसका इंतज़ार कर रहा है। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछो। क्या पूछना चाहते हो? पापा ने कहा। बेटा ने कहा, पापा, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो? पापा को गुस्सा आया। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? बेटा ने कहा, बस यूं ही मैं जानना चाहता हूँ कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं। पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं 1 घंटे के 200 रुपये कमाता हूँ। बेटे ने अच्छा कहा और मुस्कुराते पापा से पूछा, पापा, क्या आप मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो बोले, तो तुम इसलिए फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या ऊट पटांग चीज़ खरीद सको। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मैं दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता हूँ और तुम उसे बेकार की चीज़ों में बर्बाद करना चाहते हो। ये सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने कमरे में सोने चला गया। अभी वो व्यक्ति बहुत गुस्से में था, इसलिए कुछ सोच नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद जब उसका गुस्सा कम हुआ तो वो अपने बेटे के कमरे में चला गया। कमरे का दरवाज़ा खोलकर बोला, क्या तुम सो रहे हो? बेटे ने कहा, नहीं, मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार में ही तुम्हें डांट दिया है। दरअसल दिन भर के काम के कारण मैं बहुत थक चुका था, इसलिए मैंने तुम्हें बुरा भला कहा। आई एम सॉरी। ये लो तुम्हारे 100 रुपये। ऐसा कहकर पापा ने बेटे को 100 की नोट दे दी। थैंक यू पापा, बेटा खुशी से पैसे लेते हुए बोला और फिर वो तेजी से उठकर अलमारी की तरफ चला गया। अलमारी से अपनी गुल्लक निकाली और उसके सिक्के वो गिनने लगा। ये देखकर पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो बोले, जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुमने मुझसे पैसे क्यों मांगे? बेटे ने कहा, क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे, लेकिन आपके 100 रुपये देने की वजह से अब पूरे हो चुके हैं और अब मेरे पास पूरे 200 रुपये है। ये लो 200 रुपये। मैं आपका 1 घंटा खरीद लेना चाहता हूँ। प्लीज़ आप ये पैसे ले लीजिए और कल घर पर 1 घंटा जल्दी आ जाइए। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर पापा के आंखों में आंसू आ गए और वो समझ गए कि मैं पैसे कमाने के चक्कर में बेटे को समय ही नहीं दे पा रहा हूँ, जिसके वजह से बेटे ने इस तरह के सवाल मुझसे पूछे। और उसने ठान लिया कि मैं आज के बाद कुछ भी हो, थोड़ा थोड़ा समय
अपने बेटे और फैमिली को दूंगा ही। दोस्तों, इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम कई बार खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि हम अपने लोगों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी फैमिली है। अगर हम हमारी फैमिली के तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम चाहे कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन हमें वो संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें हमेशा हमारी फैमिली को सबसे ऊपर रखना चाहिए, जिसके वजह से हम हमेशा खुश रहेंगे